क्या कहिएगा शिक्षा मंत्री के बारे में। अभ्यर्थी अब रुकने को तैयार नहीं है, कल फिर पटना की सड़क पे जो है हजारों की संख्या में उतर रहे हैं। सर, पुलिस के क्षेत्र में एक अच्छे डीजी स्तर का अधिकारी थे, एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर थे, लेकिन इस क्षेत्र में उन्होंने कहा कि इतना तारीख को हम TRE-4 को बहाली देंगे। आप भैया शुरू से बच्चों के लिए लाठी भी खाया है, बिहार के लोगों के लिए आपने लाठी भी खाया है। वो उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हमको नहीं पता है, लेकिन बच्चों के साथ में था, हूं और रहूंगा। तो वैसी परिस्थिति में सम्राट भैया ने स्पष्ट क्लियर कर दिया है, बिना मुख्यमंत्री के बोले हुए कोई भी शिक्षा मंत्री या कोई भी किसी पद पर उसकी औकात नहीं कि वो उस तरह का दे दे। सम्राट चौधरी ने आखिर शिक्षा मंत्री बिहार के छात्रों को कितना दिन और जो है टालेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और भाई सब देख रहे हैं TRE-4 के नोटिफिकेशन को लेकर छात्र बार बार शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं और बार बार यही आश्वासन मिल रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। देखना होगा कब होता है। फिलहाल जो है हमारे साथ दरोगा गुरु गुरुरमान सर हैं। क्या कहिएगा शिक्षा मंत्री के बारे में। अभ्यर्थी अब रुकने को तैयार नहीं है, कल फिर पटना की सड़क पे जो है हजारों की संख्या में उतर रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री ने कहा TRE-4 की बहाली, तो TRE-4 की बहाली आएगी, लेकिन कब आएगी इसी पर हमसे बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दो आदमी की गलती इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है। एक तो उस समय के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सर थे। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि सुनील कुमार सर पुलिस के क्षेत्र में एक अच्छे डीजी स्तर का अधिकारी थे, एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर थे, लेकिन इस क्षेत्र में उन्होंने कहा कि इतना तारीख को हम TRE-4 को बहाली देंगे। आपको BPSC का जो एग्जामिनेशन कंट्रोल है उसने कहा कि इतना तारीख को TRE-4 देंगे। तो आपने जब स्पष्ट रूप से कह दिया कि TRE-4 इतना दिन देंगे, TRE-1 TRE-2 TRE-3 आप लोगों ने इसलिए फटाफट ले लिया क्योंकि इलेक्शन था। TRE-4 आप इसलिए नहीं, हम जानने कि TRE-4 ही लोग देगा, लेकिन TRE-4 इसलिए नहीं दे रहा है कि देखा रहा TRE-4 जैसे होगा आगे बच्चा फिर TRE-5 मांगेगा। और अभी लोग को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है क्योंकि अभी चुनाव नहीं और वैकेंसी गिरवाने की बात नहीं है, लेकिन TRE-4 की बहाली मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से स्पष्ट रूप से निवेदन करता हूं छात्रों की ओर से कि आप भैया शुरू से बच्चों के लिए लाठी भी खाया है, बिहार के लोगों के लिए आपने लाठी भी खाया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही बात बोलूंगा कि आप थोड़ा इसमें इंटरफेयर कीजिए। आपके द्वारा इंटरफेयर किया कार्य रामबाण साबित होगा और बच्चों की वैकेंसी निकलेगी। आप शुरू से सजग रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मिथिलेश तिवारी भैया आज आए हैं, कल नहीं रहेंगे, वो दूसरी बात है, वो क्या कह दिए क्या नहीं कह दिए, लेकिन स्पष्ट है कि TRE-4 की बहाली आएगी। अब जरूरी है कि जल्दी लोग दे ताकि बच्चों के मन में विद्यमान असंतोष को दूर किया जा सके। सर, कल आंदोलन है, पटना की सड़क पे हजारों छात्र उतरेंगे, तो उस पे क्या कुछ कहेंगे। बच्चों के द्वारा कोई भी आंदोलन जो अहिंसात्मक होता है गांधीवादी विचारधारा पर, उस आंदोलन में मैं बच्चों के साथ रहूंगा किसी परिस्थिति में, क्योंकि बच्ची हमारी आत्मा है, बच्ची हमारी आवाज है। पटना की सड़क पे कल उतरेंगे, उनके साथ है ना। सड़क पर उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हमको नहीं पता है, लेकिन बच्चों के साथ में था, हूं और रहूंगा। और अगर बच्चों को जरूरत पड़ती है कि हमको मेरे खून से बच्चों की सफलता निश्चित है, तो मैं बच्चों के लिए खून बहाने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन बच्चों से यही अनुरोध करूंगा कि आंदोलन जितना ज्यादा हिंसात्मक होगा, सफलता उतनी जल्दी निर्धारित होगी। आंदोलन अगर हिंसात्मक रूप में आप ले लेते हैं, तोड़ फोड़ के पुलिस अलग कर देगी और फिर आप पर तरह तरह केस लगाएगा। इसलिए आंदोलन अहिंसात्मक रखिए, सरकार से मांग कीजिए, गांधीवादी विचारधारा पर लोकतंत्र है, वैसी परिस्थिति में आपकी वैकेंसी आएगी। सम्राट जी से काफी अच्छी दोस्ती है आपकी, काफी मानते भी हैं आपको, तो क्या बात करेंगे इस विषय में कि सम्राट भी माननीय मुख्यमंत्री से बात भी किया है, मुख्यमंत्री के पहले नहीं, मुख्यमंत्री के बाद में 3 बार बात किया है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बच्चों को रोकिए कि बहाली हम देंगे। तो हमने कहा कि भैया चूंकि बच्चे सांकेतिक कर रहे हैं, अहिंसात्मक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन करने बोले कि हिंसात्मक मत करना क्योंकि बच्चों के लिए दिक्कत है। तो वैसी परिस्थिति में सम्राट भैया ने स्पष्ट क्लियर कर दिया है, बिना मुख्यमंत्री के बोले हुए कोई भी शिक्षा मंत्री या कोई भी किसी पद पर उसकी औकात नहीं कि वो उस तरह का दे दे। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है और निश्चित रूप से आपको याद रखिए कि इस महीना के अंत होते होते बहाली आ जाएगी, बहाली आ जाएगी निश्चित 100%। छात्र आप जो है आंदोलन करें, उसके बाद इंतजार करें, इस महीने के बाद जो है बहाली वो निश्चित हो। आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों का अपना नैसर्गिक अधिकार है, लेकिन वैकेंसी आएगी तो आएगी।
सर पिछले आंदोलन में जिस तरह से बर्बरता से छात्रों पे लाठी बरसाई गई, जिस कितनों के पैर तोड़े गए, कितनों के सर फोड़े गए, तो क्या इस बार उम्मीद करते हैं कि जो छात्र सड़क पर उतर रहे हैं उन पे लाठियां ना चले? देखिए, किसी भी आदमी, कोई भी आदमी हो, लोकतांत्रिक देश है भारत, और ऐसी परिस्थिति में पैर तोड़ देना, हाथ तोड़ देना, सिर तोड़ देना, यह किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं है। और ये अंग्रेजी राज तो है नहीं। अंग्रेजी राज में हम गुलाम थे तब वो पिटाते थे, आज़ाद हो गए तब वो पिटा रहे हैं, विश्व में लोकतांत्रिक देश में सबसे सर्वोपरि स्थान में तब वो हमने पिटा रहे। ये क्या है भैया? और पुलिस वाले समय कहूंगा कि उनके लिए आंदोलन हम किए, सिपाही के लिए किए, दरोगा के लिए, हर तो आंदोलन के परिणाम है वो। तो वैसी परिस्थिति में ये पिटापिटी होता है, तो कम से कम जो लोग गए हैं, आंदोलन के परिणाम स्वरूप गए हैं, 2009 से लेकर अभी तक जितने भी सब इंस्पेक्टर गए हैं और जितने भी सिपाहियों की बहाली हुई है, उस सिपाही और दरोगा की बहाली में या अन्य कोई भी बहाली हो, उस बहाली में आंदोलन हुआ है। और आंदोलनकारियों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं। इसका विरोध करते हैं। चलिए देखिए किस तरह से कल पटना की सड़क पे आंदोलन होगा, उसका क्या निर्णायक भूमिका निकल के आता है देखना होगा, क्योंकि पटना कॉलेज से आंदोलन निकलेगा, उसके बाद जो है सीधे इनकम टैक्स या डाकबंगला चौराहा पहुंचेगा। देखना होगा कि पिछली बार की तरह इस बार भी लाठी उन पे ना बरसाई जाए और TRE 4 की वैकेंसी जल्द से जल्द जो है वो दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।